गुरुदेव शरणम गुरुदेव नमामि। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे वास्तुशास्त्र चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने वास्तु दोषों के निवारण के बारे में जानकारी दी थी। इस वीडियो में हम विभिन्न प्रकार के भूखंडों के बारे में जानेंगे कि भूखंड की आकृति हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है और कौन सी हमारे लिए हानिकारक है। यदि आप पहले से ही किसी पुराने भवन में रह रहे हैं और परेशान हैं अथवा कोई पुराना भवन किराए पर लेना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि उस मकान को लेकर आप किसी परेशानी में न पड़ जाएं, तो सबसे पहले आपको यह देखना चाहिए कि वह मकान किस प्रकार के भूखंड पर बना हुआ है। उस भूखंड का आकार कैसा है। भूमि के आकार को लेकर अनेक गुण, दोष और शुभ अशुभ फल की जानकारी वास्तुशास्त्रियों ने दी है, जिसे यहाँ हम प्रस्तुत करेंगे। यदि आप कोई पुराना भवन खरीदने जा रहे हैं तो भी यह जानकारी आपके लिए बहुत काम आएगी। अब सबसे पहले हम बात करेंगे वर्गाकार भूखंड के बारे में। जिस भूमि की लंबाई चौड़ाई समान हो उसे वर्गाकार भूखंड कहते हैं। यह भूमि शुभ मानी जाती है। इस भूमि की लंबाई चौड़ाई एक समान होने से भवन की खूबसूरत रचना होती है। इस भूमि पर वास करने वाले का द्वार पे लक्ष्मी खटखटाती है। वह जो भी कारोबार करेगा उसमें तरक्की होगी, पहले से चली आ रही दरिद्रता से छुटकारा मिल जाएगा। अब हम बात करेंगे वृत्ताकार भूखंड की। गोल अर्थात वृत्ताकार भूखंड चारों ओर की धन संपदा एवं सुख वैभव अपनी ओर खींचता है। इस भूमि पर वास करने से गृहस्थ को धनागम एवं लाभ होता है। आय के लिए नए स्रोत खुलते हैं। इस पर मकान बनवाने में बाग बगीचे के लिए चारों ओर अच्छी जगह जाती है तथा ज़मीन का कोई खास नुकसान नहीं होता है। अब हम बात करेंगे आयताकार भूखंड की। जिस भूमि की दोनों भुजाएं बराबर हो, चौड़ाई की दोनों भुजाएं लंबाई से छोटी हो मगर आमने सामने बराबर हो, उसे आयताकार भूखंड के नाम से जाना जाता है। इसमें चारों कोण समान होते हैं। ऐसी भूमि पर निवास करने वालों का जीवन सुखमय रहता है। सारे कार्य सिद्धिदायक होते हैं। ऐसे भूखंड पर बनने वाले भवन के सामान सामने किचन, गार्डन और पीछे के भाग में पशुशाला भी रखी जा सकती है। ऐसे बड़े भूखंड पर मकान बनाने वाले क्वार्टर पीछे के हिस्से में रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे त्रिकोणाकार भूखंड की। जो भूमि त्रिभुजाकार या त्रिकोणाकार होती है उसे त्रिकोणाकार भूखंड कहते हैं। ऐसी भूमि पर वास करना दुख, दरिद्रता, कलेश का परिचायक है। इसमें रहने वाले को कानूनी अड़चनों में फंसना पड़ सकता है। उसे राजभय भी भोगना पड़ता है। इस भूमि के एक ओर के हिस्से की ज़मीन प्राय नक्शों के अनुरूप नहीं बैठती है। वहाँ पर शौचालय, पानी की टैंकी, बाहर स्टोर या इसी तरह के किसी काम लायक जगह के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जहाँ तक संभव हो त्रिभुजाकार ज़मीन पर काम करने या रहने का विचार ही नहीं करना चाहिए। अब हम बात करेंगे चक्राकार भूखंड की। चक्कर के आकार वाले भूखंड को चक्राकार भूखंड कहते हैं। जहाँ वृत्ताकार भूमि बड़ी लाभदायक और सुखदायक होती है, वहीं उससे कुछ मिलती जुलती चक्राकार भूमि वृत्ताकार के विपरीत प्रभाव वाली भूमि मानी जाती है। इस पर वास करने से संपत्ता तो बिल्कुल ही नहीं प्राप्त होती, दरिद्रता ही हाथ लगती है। पास का धन भी निकल जाता है, रोग विकार बने रहते हैं। ऐसी भूमि पर भवन बनवाने से चक्कर के कोनों की भूमि बेकार चली जाती है। अतः ऐसी भूमि को खरीदने या उस पर वास करने का विचार त्याग देना ही उत्तम होता है। अब हम बात करेंगे शकटाकार भूखंड। जो भूमि देखने में लगभग बैलगाड़ी के आकार की हो उसे शकटाकार भूखंड कहते हैं। ऐसी भूमि पर वास करने से बीमारी का भय रहता है और धन का नाश होता है, क्योंकि इसका एक हिस्सा त्रिभुजाकार होता है। अतः जो अशुभ योग त्रिभुज वाले भूखंड के होते हैं वह तो होते ही हैं। इसके अलावा इसमें वास करने वाले के पास कठोर परिश्रम से ही धन आता है, मगर बीमारी और अन्य कारणों से आय से ज़्यादा व्यय हो जाता है। ऐसा गृह स्वामी हमेशा ही परेशान रहता है। अब हम मृदंगनामा भूखंड के बारे में जानेंगे। जो भूमि देखने में ढोलक, मृदंग के आकार की हो उसे मृदंगनुमा भूखंड कहते हैं।
ऐसी भूमि स्त्रियों के लिए अशुभ कारक होती है। इस भूखंड में स्त्रियों की मृत्यु अकारण ही हो जाती है। अब हम भद्रासन भूखंड के बारे में जानेंगे। जिस भूमि की लंबाई चौड़ाई एक समान हो, उसे मध्य भाग भी समान हो, वह भद्रासन भूखंड कहलाता है। ऐसी भूमि प्रवास करने से ही हर प्रकार की सुख शांति और कल्याण होता है। चूँकि यह हर जगह से एक समान होती है, अतः इसमें वास करने वालों का जीवन सामान्य होता है। ऐसे में मृत्यु या बीमारी नहीं होती। आय व्यय के साधन ठीक रहते हैं, समय पर सब काम होते हैं। अब हम पंखाकार भूखंड के बारे में बात करेंगे। जो भूमि हाथ के पंखे के आकार वाली होती है, उसे पंखाकार भूखंड कहते हैं। ऐसी भूमि धन पालतू जानवरों के लिए हानिकारक सिद्ध होती है। किसी न किसी बहाने से जमा धन खर्च हो जाता है। ऐसी भूमि पशुधन के लिए भी फलदायक नहीं होती। अब हम शूर्पाकार भूखंड के बारे में जानेंगे। जो भूमि शूर्प या छाजन के आकार की दिखाई देती है, अर्थात जिसका आगे का हिस्सा चौड़ा, साइड के दोनों हिस्से अंदर धंसते हुए पीछे से कम हो जाएं, उसे शूर्पाकार भूखंड कहते हैं। ऐसी भूमि पर वास करने से धन संपत्ति का नाश हो जाता है। जिस तरह शूप को फटकारने से चीज़ें हवा में उड़ जाती है, उसी तरह ऐसी भूमि पर रहने वाले के पास घर गृहस्थी की चीज़ें जुड़ नहीं पाती, अर्थात उस परिवार में बरकत नहीं होती, बस रोजाना की ज़रूरतें पूरी हो जाती है। इसमें रहने वाला कमाने खाने तक ही सीमित रह जाता है। अब हम धनुषाकार भूखंड के बारे में जानेंगे। जो भूमि धनुष के आकार की है, उसे धनुषाकार भूखंड कहते हैं। ऐसी भूमि अनेक प्रकार से कष्टदायक शत्रु भयकारक होती है। यह पीछे से लंबी, आगे से कटावदार, अंदर की धंसी हुई। धनुष का काम शत्रु का नाश करना होता है। पर ऐसी भूमि वास करने वालों को ही अपने गुणों का प्रभाव दिखाती है। अब षटकोणाकार भूखंड के बारे में जानेंगे। जिस भूमि की 6 भुजाएं होती है, वह षटकोणाकार भूखंड कहलाता है। ऐसी भूमि पर वास करने वाले की उन्नति और प्रगति होती है। शकटाकार अर्थात गाड़ी के आकार की भूमि का एक कोना त्रिभुजाकार होने से उसका प्रभाव बुरा होता है, पर इस भूमि में दोनों कोने त्रिभुजाकार होते हैं, अतः वही बुरा प्रभाव अच्छे प्रभाव में बदल जाता है। अब हम बात करेंगे अंडाकार भूखंड की। अंडे के आकार की भूमि अंडाकार भूखंड कहलाती है। ऐसी भूमि पर वास करने से चारों तरफ से हानि का सामना करना पड़ता है। गोलाकार भूमि का प्रभाव जहाँ शुभ होता है, चारों ओर से आय के स्रोत खुलते हैं, वही इसी प्रकार अंडाकार भूमि का प्रभाव एकदम विपरीत हो जाता है। ऐसी भूमि पर वास करने से आय के स्रोत बंद हो जाते हैं, धन हानि होती है, स्वास्थ्य हानि होने का भय बना रहता है, और इस तरह से अब हम अष्टकोणाकार भूखंड के बारे में जानेंगे। जिस भूमि के 8 कोनों में घिरी हो, यानी कि 8 कोनों से घिरी हुई भूमि को अष्टकोणाकार भूखंड कहते हैं। ऐसी भूमि पर वास करने से सुख शांति प्राप्त होती है। जो गुण षटकोणाकार भूमि के होते हैं, 8 कोण वाली भूमि के गुण उससे भी कुछ ज़्यादा बढ़कर ही हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे चतुष्कोणाकार भूखंड। जिस भूमि के आमने सामने के कोण बराबर हो, वह चतुष्कोणाकार भूखंड कहलाता है। ऐसी भूमि पर वास करने से सुख शांति प्राप्त होती है। जो योग भद्रासन अर्थात लंबाई चौड़ाई समान होने वाली भूमि का होता है, लगभग वही योग इस भूमि का भी माना जाता है। ऐसे भूखंड में रहने वाले के घर में गृह क्लेश नहीं होता, मुकदमों की उलझनें दूर हो जाती है, लोग आराम की जिंदगी गुजारते हैं। अब हम विषमभाव भूखंड के बारे में बात करेंगे। जिस भूमि की एक भुजा टेढ़ी हो, वह विषमभाव भूखंड कहलाता है। ऐसी भूमि पर वास करने से मन को अशांति, बीमारी और आर्थिक हानि का भय बना रहता है। गोमुखाकार भूखंड। जो भूमि आगे से कम व पीछे से अधिक हो, वह गोमुखाकार भूखंड कहलाता है। ऐसी भूमि निवास के लिए लाभप्रद परंतु व्यावसायिक कार्य के लिए हानिकारक होती है। इस भूमि पर व्यापार नहीं करना चाहिए, क्योंकि गो घर के लिए शुभ जीव होता है,
अतः निवास के लिए वह शुभ साबित होगा, जबकि उस भूखंड पर व्यवसाय करने से अशुभ फल सामने आएंगे। सिंह मुखाकार भूखंड। जिस भूखंड का आकार आगे से अधिक एवं पीछे से कम हो उसे सिंह मुखाकार भूखंड कहते हैं। यह भूमि व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए लाभदायक सिद्ध होती है। इसका फल गोमुखाकार के ठीक विपरीत होता है। सिंह स्वतंत्र विचरण करने वाला आक्रामक जीव होता है, अतः व्यापार में भी स्वतंत्र रूप से विचरण करता है, आगे बढ़ता है और मनचाहा लाभ होता है। अब हम बात करेंगे कुंभाकार भूखंड। जिस भूमि का आकार घड़े की आधी आकृति से मिलता हुआ होता है उसे कुंभाकार भूखंड कहते हैं। ऐसी भूमि का आकार आगे से बहुत संकरा, पीछे से फैला तथा दाएं बाएं धनुषाकार होता है। यह भूखंड क्रय योग्य नहीं होता। ऐसे भूखंड में निवास करने वालों को चर्म रोग और कुष्ठ रोग से पीड़ित होते देखा गया है। अतः ऐसे भूखंडों को खरीद कर उस पर निर्माण करने का विचार करना ही नहीं चाहिए। अब हम अर्धचंद्राकार भूखंड के बारे में बात करेंगे। जिस भूमि का आकार अर्धगोलाकार होता है उसे अर्धचंद्राकार भूखंड कहते हैं। यह भूमि इस अर्थ में रहने योग्य नहीं होती। उसका आधा प्रभाव तो वृत्ताकार भूमि जैसा होगा, मगर आधा गोला गायब होने से जो कुछ आएगा वह जोर जबरदस्ती से छीन जाएगा। ऐसी भूमि पर भवन बनाकर रहने वालों के यहाँ चोरी डकैती का भय हमेशा ही बना रहता है। चोर डकैतों से जान जाने या शारीरिक कष्ट भोगने की भी आशंका रहती है। अतः ऐसी भूमि को क्रय बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब हम मूसलाकार भूखंड के बारे में जानेंगे। जो भूखंड एक ओर से अर्धवृत्त की तरह होकर फिर आगे लंबवत होता है उसे मूसलाकार भूखंड कहते हैं। इस प्रकार के भूखंड में रहने वालों का आधा योग अर्धचंद्राकार की तरह होता है, यानी कि कष्ट के बिना कभी संपन्नता नहीं हो पाती। ऐसे भूखंड पर भवन बनाकर रहने वालों के यहाँ धन और जन की हानि होते देखी गई है। पहले से अर्जित संपत्ता जाती है। अब हम नलाकार भूखंड के बारे में जानेंगे। जिस भूखंड के चारों कोण समकोण हो उसे भूखंड की लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से भी अधिक हो वह नलाकार भूखंड कहलाता है। इस प्रकार के भूखंड पर गृह निर्माण करने से भूस्वामी को अनेक मानसिक आर्थिक विपदाओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे भूखंड पर निर्माण कराकर रहने का विचार छोड़ ही देना चाहिए। चिमटाकार भूखंड। एक ओर से छोटा दूसरी ओर से बड़ा चिमटे के आकार का भूखंड चिमटाकार भूखंड कहलाता है। ऐसे भूखंड पर भी गृह निर्माण कराना कभी फलदायक नहीं होगा। इसका योग अनिष्टकारक है, अतः ऐसी भूमि का क्रय कभी भी न करें। अब हम बात करेंगे दोहरा रथाकार भूखंड। सामने से चौड़ी आकृति वाला भूखंड दोहरा रथाकार भूखंड कहलाता है। इस प्रकार की भूमि भवन निर्माण की दृष्टि से अच्छी नहीं कही जाती। वास्तुशास्त्र के नियमानुसार ऐसे भूखंड गृहस्वामी को आगे पीछे दौड़ने वाला और एक जगह स्थायी सुख न देने वाला अशुभ सूचक होता है। अतः ऐसे भूखंड का क्रय कभी भी नहीं करना चाहिए। अब हम टी आकार के भूखंड की बात करेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला के टी शब्द का आभास कराने वाले भूखंड को टी आकार का भूखंड कहते हैं, क्योंकि इसके सामने का हिस्सा चौड़ा और अंदर का हिस्सा संकरा होता है। अतः यह किसी भी तरह से फलदायक साबित नहीं होता। ऐसे भूखंड में रहने वाले गृहस्वामी सदैव किसी न किसी कष्ट से पीड़ित रहते हैं। अब हम तबलाकार भूखंड के बारे में बात करेंगे। आगे से खुले व पीछे से संकरे इस भूखंड का योग भी ऐसा ही अन्य कारों की तरह अशुभ कारक होता है। ऐसे भूखंड में मकान बनाकर रहने वाले की दशा ऊपरी दिखावे के रूप में तो भरी पूरी रहती है, मगर वह अंदर से खाली रहता है। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अक्सर उसे कर्ज का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे भूखंड में वास करने का विचार त्याग ही देना चाहिए। अब हम काकमुखी भूखंड के बारे में बात करेंगे। जिस भूमि का आकार आगे से संकरा और पीछे से चौड़ा उसे काकमुखी भूखंड कहते हैं। ऐसे भूखंड प्राय पंखाकार का उल्टा होता है।
इसमें रहने वाला प्राणी सुखी व संपन्न रहता है, अतः ऐसा भूखंड फलदायक होता है। दोस्तों, आज हमने विभिन्न भूखंड के आकार के लाभ और हानि के बारे में जाना। अब हम हमारे अगले वीडियो में इसके कोनों के आधार पर भूखंड के फल के बारे में जानेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।